नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। देवभूमि लाइव की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चमोली से बड़ी खबर, त्रिशूल चोटी पर लापता लोगों की तलाश जारी। सुबह 7 बजे से जारी है सर्च ऑपरेशन। 5 जवानों सहित कुल 6 लोग हुए थे लापता। हिमस्खलन आने से दल के कैंप हो गए थे तबाह और इसी में 6 लोग लापता हो चुके थे। शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे माउंट त्रिशूल में कैंप 3 पर अचानक हिमस्खलन आने के बाद दल के कैंप भी तबाह हो गए। वही वन विभाग और जिला प्रशासन को दल ने पर्वतारोहण की सूचना नहीं दी थी। घटना की सूचना के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि एनडीआरएफ की टीम के साथ गौचर में हेलीकॉप्टर को अलर्ट पर रखा गया है। प्रशासन को भी पुख्ता सूचना नहीं है कि दल में कितने लोग शामिल हैं, लेकिन अभी तक जो खबरें दी जा रही हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि 5 जवानों सहित कुल 6 लोग लापता हुए हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से हेलीकॉप्टर के जरिए लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि जो लोग लापता हैं उन्हें जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जाए। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि और भी लोग लापता हो सकते हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ दीपक जुड़े हुए हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट है और किस तरीके से इस सर्च ऑपरेशन को तैयार किया गया है, किस किन के जरिए और कहां कहां पर फिलहाल अभी सर्च ऑपरेशन जारी है? जी, अभी कल मौसम खराब होने के कारण से जो है सर्च ऑपरेशन नहीं चलाया जा सका था। आज मौसम सही है तो एनआईएम उत्तर काशी के प्राचार्य कर्नल बिष्ट के नेतृत्व में जो है एक पर्वतारोही दल और गढ़वाल स्काउट की टीम जो है इन लोगों की खोजबीन कर रही है। और अभी तक जो है सफलता हासिल नहीं मिली है, मतलब इनको बिल्कुल। ऐसे में दीपक, अभी भी खबर ये सामने आ रही है कि कुल 5 जवानों से 6 लोग लापता हुए हैं। क्या इसमें भी संख्या बढ़ सकती है क्या? इसमें हो सकता है कि पोर्टरों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि 5 तो पर्यटक बताए जा रहे हैं और 3 लोग जो है वो बताए जा रहे हैं, वो पोर्टर बताए जा रहे हैं। चलिए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए दीपक। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरनगर रामपुर चौराहा कांड की बरसी के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून शहीद स्थल पर शहीदों को नमन करने के लिए पुष्प अर्पित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह कहना है कि रामपुर चौराहा कांड के दौरान दिल्ली जा रहे उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पर बड़ी बेरहमी से लाठियां और गोलियां चलाई गई थीं, जिसके चलते उनके बलिदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इस दौरान सीएम ने संकल्प लेते हुए कहा कि शहीदों के जो सपनों को देखा गया था, जो सपने साकार करने थे, उनके अनुरूप उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाएंगे। शहीद स्थल पर मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान शहीद स्थल पर मौजूद राज्य आंदोलनकारियों से भी मुख्यमंत्री ने बात की और कहा कि राज्य आंदोलनकारियों की जो भी मांगे हैं हम उसे निश्चित रूप से पूरा करेंगे और राज्य स्थापना दिवस पर इसकी सार्वजनिक रूप से घोषणा भी करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास से जरूरतमंद लोगों के लिए राशन वितरण करने वाले वाहनों को हरी झंडी दिखाई और उन्हें रवाना किया। इसके बाद राजधानी दून के गांधी पार्क पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। सीएम ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने गांधी को याद करते हुए कहा कि उनके आदर्शों पर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही शास्त्री जी के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था, उसे भी हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और इस बीच ये 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देख पा रहे हैं बापू को याद किया गया, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माल्यार्पण किया, उन्हें याद किया, उन्हें नमन किया। और वही दूसरी ओर आप देख पा रहे हैं उनके चित्रों पर भी माल्यार्पण किया, पुष्प अर्पित किया और खास तौर पर उन्होंने यह जिक्र किया कि शांति के जरिए हम आगे प्रदेश के विकास को लेकर काम करेंगे। महात्मा गांधी जी की जयंती है, हम उनको नमन करते हैं और
देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसको स्वच्छता के साथ विशेष तरीके से जोड़ा है। हम लोगों ने भी इसमें पूरे प्रदेश के अंदर गांधी जयंती से स्वच्छता का अभियान चलाने का जो है एक संकल्प लिया है। पूरे प्रदेश के अंदर स्वच्छता का अभियान चलाएंगे और साथ साथ आज लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, उनको भी हम नमन करते हैं। जो उन्होंने नारा दिया था जय किसान जय जवान, उसको जो है आगे बढ़ाएंगे और जवानों के क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर रुद्रपुर से है, जहां पर सीएम धामी तिरंगे का करेंगे अनावरण। 191 फीट ऊंचे तिरंगे का सीएम करेंगे अनावरण। यतीश्वरानंद, अजय भट्ट समेत कई मंत्री मौजूद रहेंगे। 191 फीट ऊंचे तिरंगे का सीएम करेंगे अनावरण। उनके साथ यतीश्वरानंद, अजय भट्ट समेत तमाम बड़े चेहरे मौके पर मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रुद्रपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम धामी तिरंगे का अनावरण करेंगे। खबर ये सामने आ रही है कि 191 फीट ऊंचे तिरंगे का सीएम अनावरण करेंगे। और आपको ये भी जानकारी दें कि यतीश्वरानंद, अजय भट्ट समेत कई दिग्गज मौके पर मौजूद होंगे जब सीएम 191 फीट ऊंचे तिरंगे का अनावरण करेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि आपको ये भी जानकारी दें कि तमाम तैयारियों के साथ एक पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उस कार्यक्रम में तमाम लोग भी मौके पर पहुंचेंगे। खास तौर पर कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर भी वहां पर फॉलो किया जाएगा, गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा। और इसी के साथ तमाम तैयारियों में मुख्यमंत्री मौके पर पहुंचेंगे और 191 फीट ऊंचे तिरंगे का सीएम अनावरण भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं, मसूरी में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर महात्मा योगेश्वर सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया व दोनों की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर याद किया और सभी से उनके बताए मार्गों पर चलने का आह्वान भी किया। सत्य व अहिंसा के बजाय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की और बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर मैं दोनों महान शख्सियत को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ। दोनों ने जो आयाम स्थापित किए, हमें आज संकल्प लेना होगा। मात्र एक माला चढ़ा दें या फूल चढ़ाने से नहीं चलने वाला। आज समाज के अंदर जो विषमताएं, जिस प्रकार का दृश्य आज पूरे देश में दिखाई देता है, अगर हम महात्मा गांधी जी के बताए मार्ग पर चलें, लाल बहादुर शास्त्री जी के बताए मार्ग पर चलें, तो आज सारी विषमताएं दूर हो सकती हैं। इसलिए आज हमें संकल्प लेना होगा कि महात्मा गांधी जी के सपने का भारत हम बनाएंगे। और इसी प्रकार राजनीति के अंदर जो आदर्श लाल बहादुर शास्त्री जी ने स्थापित किए, हमें उनका भी अनुसरण करना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करता हूँ कि इन दोनों शख्सियतों को नमन करते हुए कि हम उनके बताए मार्ग पर चलें। आगे बढ़ते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज कोट द्वार दौरे पर हैं। गांधी जयंती के अवसर पर लाल पानी में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान भारी जनसैलाब भी पूर्व मुख्यमंत्री को सुनने के लिए कार्यक्रम में मौजूद रहा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यहां सरकार केवल अवैध खनन में और भ्रष्टाचार में संलिप्त है, जिसका विकास से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। कोटद्वार की जनता ने कभी भी सपने में नहीं सोचा होगा कि इस कदर अवैध खनन हो सकता है। मालन नदी, सुखोरा नदी का सीना चीर दिया गया, जो इस भाजपा सरकार में मुमकिन हो पाया है। इस सरकार का जन सरोकारों से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। वही हरीश रावत ने जनता से वादा किया कि अगर 2022 में कांग्रेस की सरकार आती है तो विकास को नई गति प्रदान होगी और उत्तराखंड को विकास के रूप में एक नई पहचान मिलेगी। साथ ही सरकार बनने के 1 वर्ष के भीतर ही सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। ये सरकार केवल एक काम कर रही है, वो है खनन का काम। खनन के अलावा इनको कुछ नहीं आ रहा है। सारी मालन सुक्रोज सब खोद दी है इन्होंने। आप मुझको कोई दूसरा काम बता दो, कोई इन्होंने किया हो। और बाकी दूसरा काम एक ही किया है, जो योजनाएं हमारी सरकार ने शुरू की थी या सुरेंद्र सिंह जी ने यहाँ शुरू की थी, उनको बंद करना। उनको अगर पुरानी सब योजनाओं को फिर से स्थापित करेंगे और उसके अलावा 200 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे हर नागरिक को। और हम उसके अलावा गैस की
सब्सिडी के तौर पर 200 रुपया प्रति। ये एक सरकार केवल 2 अक्टूबर के मौके पर हरिद्वार में कांग्रेसियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को याद किया। इस मौके पर यहां गांधी एक नमन विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी शामिल हुए। कार्यक्रम में संकीर्तन का भी आयोजन किया गया। परिचर्चा में शिरकत करते हुए कांग्रेसियों ने देश को बापू और शास्त्री के सपनों का भारत बनाने की प्रतिज्ञा ली। इस मौके पर समाज से जुड़े कई लोगों ने भी शिरकत की। सभी विदित है कि जिस तरह से बापू जी की जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है, आज हरिद्वार की जनता और कांग्रेस परिवार पूरा सभी जनता के साथ मिलकर दोनों महापुरुषों को अपना नमन प्रस्तुत करता है। और आज जो भी उनकी शिक्षाएं हैं, आने वाली पीढ़ियां आज भी उनकी प्रासंगिकता को समझें और महात्मा गांधी जी, शास्त्री जी, नेहरू जी, तमाम हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे, उनके दिखाए मार्ग पर चल सकें। ये बापू को नमन किया है। आज ये केवल हरिद्वार की जनता ही नहीं, पूरे विश्व में महात्मा गांधी जी को नमन कर रहे हैं, जिन्होंने हमें अहिंसा का, प्रेम का जो संदेश दिया, राष्ट्रभक्ति का जो संदेश दिया। आज पूरे भाव से हम लोग उनको नमन कर रहे हैं। सभी विदित है कि मसूरी में जल जीवन मिशन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली क्यारकुली भट्टा गांव में के प्रधान कौशल्या रावत से बात की। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत जानकारी ली। वहीं उन्होंने बताया कि किस तरीके से जल जीवन मिशन के तहत गांव में बदलाव आया है। कौशल्या रावत ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत ग्राम के प्रत्येक घर में नल और जल की व्यवस्था की गई है। वहीं गांव में पेयजल की आपूर्ति होने के बाद 35 लोगों द्वारा होम स्टे बनाए गए, जिसमें पर्यटक लगातार आ रहे हैं। वही गांव को 100% वैक्सीन लगाया जा चुका है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने खुशी जताई और कहा कि मसूरी के क्यारकुली ग्राम ने देश के लिए मिसाल कायम की है। जहां जल के आने से गांव में पर्यटन व्यवसाय बढ़ा है, वही पलायन को रोकने में भी काफी मदद मिली है। पहाड़ों की रानी मसूरी में वीकेंड मेरे पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ने व्यवस्था चरमरा गई, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। वहीं मसूरी गांधी चौक से लेकर पेट्रोल पंप तक करीब 2 किलोमीटर का लंबा जाम देखने को मिला। मसूरी मोतीलाल नेहरू मार्ग पर सड़क किनारे गाड़ियां खड़ी होने के कारण भी जाम लग गया। व मसूरी माल रोड में भी वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली, जिससे व्यवस्थित करने में पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। मसूरी में लग रहे जाम के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लोगों ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर होने वाली छुट्टी और वीकेंड में होने वाली पर्यटकों की भीड़ को लेकर कोई खास होमवर्क नहीं किया गया, जिस कारण मसूरी में आने वाले पर्यटकों की भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गंगा दर्शन क्षेत्र में बीते दिनों घास लेने गई एक महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया और उसे घायल कर दिया। इस घटना के बाद ग्रामीण काफी दहशत में हैं। गुलदार की दहशत के चलते महिलाएं चारा, पत्ती, जलावन, लकड़ी आदि लेने के लिए जंगल जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं। ग्रामीण वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। इससे नाराज होकर महिलाओं ने श्रीनगर मुरादाबाद हाईवे जाम कर दिया, जिसकी वजह से हाईवे के दोनों ओर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। वही मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी। प्रशासन की काफी समझाने के बाद महिलाएं हाईवे से हटी हैं। ये शुक्रवार को हम दोपहर को घास काटने आए, 10-12 लेडीज थी, तो हमारे साथ ये बाघ ने ये हमला किया। तो वो लेडीज हॉस्पिटल पर रखी है। हमारी यही है वन विभाग से ये रिक्वेस्ट है कि वो पिंजरा लगाए और यहाँ देखभाल करे जब तक वो पकड़ा न जाए। पिंजरा लगाया जाए, जाने के बाद पकड़ा जाए, मारा दिया जाए। ये हमारी इच्छा है। हमका आना जाना का वो रोज है, हम इसी पर निर्भर हैं, जंगली पर निर्भर है। हम जब दूध बेचते तो अपने बच्चों को पालते हैं। यही हमारी रिक्वेस्ट है कि हम पिंजरा लगाए। हमारा जो है 85% जो है परिवार पूरा जो है घास से चलता है।
मतलब चारा पत्ती से चलता है, गायों से चलता है, दूध बेच के चलता है मतलब। तो अगर इनका रोज का है ये काम, तो अगर बाघ को पकड़ा नहीं गया तो दूसरी महिला के साथ एक घटना होगी। इसलिए प्रशासन से ये है कि पिंजरा तो आदेश तो आ गए हैं, पर लगा के जो है पकड़ा भी जाए। सर हमने ये कार्रवाई कर दी है, हमारा पिंजरा जो है पौड़ी से आने वाला है, पहुंचने वाला है तुरंत। और थोड़ा महिलाओं को हम लोगों ने समझा दिया है कि आप लोग इकट्ठा होकर के एकजुट होकर के घास पे जाइए चारा पत्ती के लिए। और वहीं राजाजी टाइगर रिजर्व में आजादी का अमृत महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान पार्क की चीला रेंज में पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने एनटीसीए की जागरूकता रैली हरिद्वार पहुंची। राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक डीके सिंह ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बाघों के संरक्षण और संवर्धन की जागरूकता लाने के लिए रैली निकाली जा रही है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से आई रैली को पार्क की सभी रेंजों में ले जाया जाएगा। देश के 51 टाइगर रिजर्व में इस रैली को निकाला जाएगा। उत्तराखंड में 3 अक्टूबर को कॉर्बेट पार्क में इस रैली का आखिरी पड़ाव भी होगा। तो इसी में वन विभाग में ये 1 से 7 अक्टूबर तक वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है। तो हमारा केंद्रीय वन मंत्रालय एवं एनटीसीए ने डिसीजन लिया कि हम एक बृहत रैली निकालेंगे और इसको 9 भागों में बांटा गया है। तो उसके एक भाग में राजा जी है और इसके साथ 4 टाइगर रिजर्व और हैं, जिसमें दुधवा, पीलीभीत और कॉर्बेट है। तो इसी में वन विभाग में। और वे रुड़की के कोर कॉलेज पहुंचे। पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध पर्यावरणवादी डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी का प्रबंधन ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान पर्यावरणवादी अनिल जोशी ने छात्रों को पर्यावरण के संबंध में जानकारी देते हुए प्रकृति के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। पर्यावरणविद पद्म भूषण डॉक्टर अनिल जोशी ने कहा कि हिमालयी क्षेत्रों में बांध बनाने के लिए नए सिरे से सरकार को सोचने की आवश्यकता है। बांध का निर्माण करना पर्यावरण और प्राकृतिक दृष्टिकोण से सही नहीं है। उन्होंने कहा कि बांध अब हमारे पक्ष में ज्यादा बेहतर हो नहीं सकते, खास तौर पर जब बाढ़ जैसी आपदाएं आ रही हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से अभी आपके सामने बोल नहीं सकता कि मैं एक रणनीति बना रहा हूं, जिसमें शायद सरकार बंध जाए कि किस सीमा तक हमको इस सब के लिए जाना चाहिए। राज्य से एक पर्यटन मंत्री बने अजय भट्ट जी, मैंने उनको सुझाव दिया है कि वो एक राष्ट्रीय गोष्ठी करें पर्यटन और प्रकृति पर, क्योंकि अगर पर्यटन का सबसे बड़ा बोझ पड़ रहा है तो प्रकृति पे पड़ रहा है, तो दोनों को कैसे लें। मैं व्यक्तिगत रूप से अभी आप चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।